पाठ 7 ईमानदार नन्हे। 6-7 वर्ष का एक छोटा बालक अपने साथियों के साथ खेल रहा था। घर में सब उसे नन्हे नाम से बुलाते थे। पास ही आम का एक बाग था। बच्चों का मन हुआ क्यों न बाग में जाकर आम तोड़कर खाए जाएं। सब बच्चे राजी हो गए। बालक नन्हे भी उनके साथ आम के बगीचे में चला गया। माली की नजर बचाकर बच्चे पेड़ों पर चढ़ गए और आम तोड़ने लगे। नन्हे चुपचाप एक कोने में खड़ा रहा। उसकी समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। बालक के एक साथी ने उसे उकसाया। अरे बुत बना क्यों खड़ा है नन्हे? आजा, 2-4 आम तू भी तोड़ ले। इस तरह चोरी से पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ने में नन्हे की कोई रुचि नहीं थी। उसका मन इस काम के लिए तैयार नहीं था। इसी बीच एक गुलाब के पौधे पर खिले सुंदर फूल पर उसकी नजर पड़ी। हवा में धीरे धीरे हिलता गुलाब उसे जैसे खुद ही अपनी ओर बुलाने लगा। सुंदर गुलाब को देखकर नन्हे का जी ललचा गया और उसने फूल तोड़ लिया। नन्हे ने फूल तोड़ा ही था कि बगीचे का माली डंडा फटकारता हुआ वहां आ पहुंचा। भागो भागो, कहते हुए बच्चे पेड़ों से उतरकर भाग खड़े हुए, लेकिन नन्हे जहां का तहां खड़ा रहा। उसके हाथ में गुलाब का फूल देखकर माली ने उसे पकड़ लिया और चिल्लाते हुए बोला, चोरी करता है? बता कहां है तेरा घर? चल, मैं तुझे तेरे पिता के पास लेकर चलता हूं। नन्हे सहम गया। उसके मुंह से निकला, मेरे पिताजी नहीं है। बालक का भोला भाला रूप और सरल आंखें देखकर माली रुक गया। माली का गुस्सा पहले से कुछ कम हुआ। वह बोला, जिनके भरोसे आए थे वे तो तुम्हें छोड़कर भाग गए। सोचो, जो संकट में अपने दोस्त को छोड़ जाएं, वे कैसे दोस्त होंगे? दोस्त ऐसे बनाओ जो साथ निभा सकें। बेटा, ऐसे काम मत करो जो तुम्हें गलत लगते हों। अच्छे बच्चे बनो। इस गुलाब की तरह ही अपने व्यवहार से सबको खुश रखो। नन्हे सिर झुकाकर माली की सब बातें सुनता रहा। उस पर इन बातों का गहरा प्रभाव पड़ा। उसने फिर कभी ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे उसको सिर झुकाना पड़ता। हाँ, उसके कारण देश के लोगों का सिर अवश्य ही गर्व से ऊंचा हुआ। बालक नन्हे बड़ा होकर देश की बगिया का ऐसा रखवाला बना कि उस पर उसने कभी कोई आंच न आने दी। यह बालक और कोई नहीं, हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। इन्होंने अपनी सच्चाई, ईमानदारी, सेवा भावना और कर्तव्य निष्ठा के बल पर देश को प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ाया। इन्होंने ही देश को जय जवान जय किसान का नारा दिया।